अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। मैंने आज एक वीडियो देखी, उसके कुछ क्लिप्स देखे जो कोयटा के अंदर एक वाक़या पेश आया ख़वातीन के साथ। उनके साथ जो ज़्यादती हुई, जो जुल्म हुआ, उसके बाद फिर फैसलाबाद में 2 दिन पहले इसी तरह का ख़वातीन की बेहरमती का एक वाक़या हुआ। और उससे पहले नूर मुकद्दम का केस जो चल रहा है इस्लामाबाद में, जो एक बड़ा वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस तसलसल को देखते हुए मैं इस सोच में डूब गया और बड़ा शर्मिंदा हुआ इस चीज़ पे कि अखलाकी पस्ती का हमारा ये आलम है कि हम लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि हम ख़वातीन की जो इज़्ज़तों को किस तरह सरेआम पमाल करते हैं, हम उनके साथ ज़्यादती करते हैं। हमारे ही माशरे के वो लोग हैं जिनकी सोचें इस हद तक वहशत रखती हैं अपने अंदर, और उन्हें उनके अंदर कोई एहसास नहीं है, ना इंसानियत का, ना मज़हब का, ना अपने मुआशरे का, कि वो किस तरीके से बेदर्दी से चंद ख़वातीन को हरासा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनकी बरखना वीडियोस बना रहे हैं, फिर उनको फिर पब्लिक कर रहे हैं और लोगों के सामने ला के रख रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी न जाने कितनी जो हवा की बेटियां हैं वो किसी न किसी ऐसे दरिंदगी का शिकार हो रही होंगी या होती रही होंगी। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ये जो बदअखलाकी का एक रुझान, बढ़ता हुआ रुझान जो है, इसको अब कम से कम रोकना लाजम हो चुका है। ये जो हमारी जो बदअखलाकी है, जो वहशत है, ये जो दरिंदगी है, ये जो प्रागंदा सोच है, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ किसी एक फ़र्द वाहिद को नहीं हम ठहरा सकते। इसके लिए हमारी पूरी सोसाइटी इसकी जो है वो ज़िम्मेदार है, हमारा पूरा मुआशरा इसका ज़िम्मेदार है, हमारी हुकूमतें जो पहले रही और जो अब हैं वो ज़िम्मेदार हैं, हमारे उलमा इस चीज़ का जो है वो ज़िम्मेदार हैं, जो हमारी मसाजिद के अंदर जो उलमा है वो, इसलिए कि हमें अपने लोगों की इस सोच को पाक करना है मिलकर, कलेक्टिवली। ये किसी एक बंदे का, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी एक बंदे का काम नहीं है। मुआशरे को सुधारने के लिए मिल के काम करना पड़ता है, अपनी सोचों को पॉजिटिव करना पड़ता है, अपने ख़यालात को पॉजिटिव करना पड़ता है। तो ये सिलसिला इसी तरह बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। इसने रुकना नहीं है उस वक्त तक जब मुआशरे के अंदर से सोसाइटी के लोग, जो मोहल्लों के लोग हैं, वो उठ खड़े ना हों, हुकूमत के साथ मिलके, अदारों के साथ मिलके, कानून के साथ मिलके ऐसी छोटी छोटी मोहल्लों के अंदर कमेटियां बनाएं जो इस तरह के लोगों पे नज़र रखें, जो चेक एंड बैलेंस रखें। देखिए, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है तो अभी तो बहुत सारे ममालिक में हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम अभी तरक्की पजीर ममालिक में शामिल हैं। तो इसका बेहतरीन जो हल है, इस जो एक जहनी पस्ती जो है इसको रोकने का, वो यह है कि हमारे हर जो अदारा है वो इसकी ज़िम्मेदारी ले और बच्चों की तरबियत करे, उनकी जहनी नशोनुमा जो है उसका ख्याल रखें। वालिदैन इसमें अपना किरदार अदा करें, वो देखें कि उनकी बच्चियां क्या कर रही हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन के साथ उठना बैठना है, किन के साथ उनके रवाबित हैं, सोशल मीडिया पे जो वो यूज़ कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हमारे जो मोहल्लों के लोग हैं वो अपने आने जाने वालों पे नज़र रखें, मोहल्ले के ही जो यंगस्टर्स हैं उन पे नज़र रखें, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ बाहर निकल रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सख्तियाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हमारे पास इतनी पुलिस नहीं कि वो 24 घंटे मोहल्लों में फिरती रहे या गलियों में फिरती रहे। उनके लिए यही काफ़ी है कि अगर वो ईमानदारी से सड़कों पे अगर उनकी ड्यूटी लगी है तो उस पर ज़िम्मेदारी से वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। तो ये मैं फिर कहूँगा कि मोहल्लों की ज़िम्मेदारी, मोहल्लों के अंदर जो कमेटियाँ हैं वो बननी ज़रूरी हैं, ताकि अपने गली मोहल्ले के जो बच्चे बच्चियाँ हैं उनका ख्याल रखा जाए, उनकी इज़्ज़तों का ख्याल रखा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें और भी डिस्कस करने वाली है, लेकिन इस पे बड़ा मुझे अफसोस हुआ कि ये जो रुझान है ये बढ़ता जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं भी आती बदकिस्मती से। लेकिन जितनी चीज़ें सामने आ चुकी हैं
اتنی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، ہمیں اس پہ فی الفور ایکشن لینا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو معاشرے کی جو فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں، معاشرے کی بہتری کے لیے، لوگوں کے لیے، عورتوں کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ہمیں ساتھ دینا ہے، عورتوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ ان کی جو عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، یہ بہت نامناسب طریقے ہیں۔ یہ تو جنگلی وحشیوں کے طریقے ہیں جو کہ ہمارے انسانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے عام انسانوں کے اندر سے بھی اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ اور بے حرمتی اگر کوئی پولیس والا بھی کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے تو یقین مانے اس کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ عورتوں نے اگر کسی عورت نے کوئی گناہ کیا بھی ہے، کوئی چوری چکاری غلطی کی بھی ہے، تو اس کے ساتھ اس طرح کا جانوروں والا سلوک کا روا نہیں رکھا جا سکتا۔ انہیں ایک طریقے کے ساتھ گرفتار کریں، انہیں عدالتوں کے ذریعے جو سزائیں ملنی ہیں وہ دیں، لیکن سرے عام کسی کے گھر میں گھس جانا، چپیڑے مارنی، گالیاں دینی عورتوں کو اس طرح، یہ بھی نامناسب رویہ ہے۔ یہ بھی ہم نے اپنی پولیس کے اندر سے ختم کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں پھر کہوں گا کہ تمام لوگوں کے مل کر کرنے سے ہوں گی۔ علماء اپنا کردار ادا کریں، اور جو ہمارے حکومتی جو وزراء ہیں، جو لوگ ہیں، جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، یہ بھی سامنے آئیں اور اس طرح کے واقعات کو کنڈیم کریں، ان پہ جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کروانے پہ اس پہ آواز اٹھائیں، بل اس طرح کے منظور کروائیں کہ دوبارہ سے کوئی بھی اس طرح راہ چلتے کسی کی بچی کے ساتھ، کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، کسی کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے۔ اللہ حافظ۔